समझना होगा इस बात को कि आखिर नूह को क्यों टारगेट बना रहा है कि नूह एक अल्पसंख्यक बहुबल क्षेत्र है। पूरे देश को मतलब ध्रुवीकरण किया जा सकता है, जो ध्रुवीकरण का राजनीति इनका 90 के दशक से ही आप देख रहे होंगे। जब से रथ यात्रा निकला था तभी से ये लोग उस क्षेत्र पर कार्य करते हैं, क्योंकि ये इन लोगों को एक फार्मूला A+B² जो प्रधानमंत्री जी समझाते हैं लोगों को, और उसी फार्मूला पर हिंदू और मुसलमान को बैठा करके और ये अपना पूरा एजेंडा सेट करते हैं। गुजराती गैंग का गोधरा मिशन से मणिपुर पहुंचता है और मणिपुर से हरियाणा में पहुंच चुका है और हरियाणा से दिल्ली में भी सटने जा रहा है, जहां 2020 में भी आप वहां के लोग इस दंगे का दंश झेल चुका है। एनआरसी से संबंधित में सत्ता के लोलुप्त लोग सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं और उन्हें डर हो चुका है कि 2024 का चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे। अब वे चाहते हैं कि हम फिर से इस देश में एक बार फिर आग लगावें और आग लगा करके 2024 की नैया पार करा लें। नूह जिला में जो आग भड़की है वह आग 31 तारीख की आग नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि 2-3 साल पहले से तैयार की जा चुकी है। इस बार महाजलाभिषेक यात्रा निकाली गई, लेकिन 7 दिन पहले अचानक उस मनु मनेसर का नाम आता है, उसका वीडियो आता है, तेजक भाषणों का प्रयोग कर करके और उस क्षेत्र में उस वीडियो को चलाया जाता है। वही मनु मनेसर जो 2 व्यक्तियों को अपहरण किया जाता है और उनका इस क्षेत्र में ही कार में जली हुई लाश पाई जाती है और मनु मनेसर उसी चर्चित भी हुआ था और उस समय से ही फरार है। जो वहां पर दंगा भड़का है उसमें 2 होमगार्ड के जवान भी मरे हैं और 2 अन्य लोग भी मरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो साबित हो रहा है कि यह प्रयोजित कांड है। जैसी घटना मणिपुर की होती है, सेम घटना यहाँ पर भी खुलेआम दिखाया जाता है कि वहाँ पर जैसे सरकारें काम नहीं की और छोड़ दिया भीड़ में, और जो 2 औरतों को भीड़ के हवाले कर दिया गया था, उसी ढंग से यहाँ पर भी ये नूह को जलने के लिए छोड़ दिया गया। आग पहुँच गया, वहीं गुड़गांव है, वहाँ पर यह आग लगती है और पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। जैसे नूह में 2.5 से 3 घंटा तक उत्पात मचता रहा है और पुलिस कहीं नजर नहीं आई है, उसी ढंग से गुड़गांव में जिस मस्जिद को इमाम को जलाया गया है, मार दिया गया है, इससे यह साबित होता है कि हरियाणा सरकार भी अपने लोगों को आज़ादी दी थी, अपने लोगों को छूट दी थी ताकि यह आग पूरे देश में फैल सके, फिर एक बार 80-20 का नारा लगाया जा सके। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन जनता को वहां की, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सबने मिल करके और इनके साजिशों पर जो पानी डालने का काम किया है, उन लोगों को मेरा हजारों सैल्यूट। आज देश में 2 विचारधारा, एक नफरत की विचारधारा जो फैलाई जा रही है जो सत्ता पक्ष के द्वारा, और एक मोहब्बत और प्यार की जो विचारधारा लेकर के राहुल गांधी जी आपका साउथ से निकले हैं और वे पूरे देश में इस विचारधारा को फैला रहे हैं। और उसका ही नतीजा है कि उनको सदन से बाहर किया गया है, उनको घर से निकाला गया है। जिस परिवार ने इस देश को हजारों करोड़ रुपया उस समय दिया है जब हम इस देश को अंग्रेजों ने भूखे नंगे छोड़ करके गया था, उस परिवार के एक वंशज को जितना जलालतें दी गई है और जिस तरीके से उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाला गया है, उनको संसद सदस्यता छीनी गई है, वह पूरा देश देखा है। इससे द्विराष्ट्र का जो इनका पुराना सिद्धांत रहा है का संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अंग्रेजों को जो सौंपे थे द्विराष्ट्र का सिद्धांत, उस सिद्धांत को फिर से ये लागू करना चाहते हैं। इससे हमें सतर्क रहना होगा, हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत और हमें अपने इस संविधान को बचाना होगा। या संविधान की लड़ाई के लिए पूरा देश एक हुआ है। हमारा संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे, हमारा लोकतंत्र बचेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बतलाने जा रहा हूं कि मणिपुर से जो आग लगी थी वो आज हरियाणा में पहुंच गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह गुजराती गैंग का गुजरात से चला हुआ उनका ये गोधरा मिशन, हिंदुत्व का मिशन, हिंदू राष्ट्र का मिशन, वह
गोधरा से मणिपुर पहुंचता है और मणिपुर से हरियाणा में पहुंच चुका है और हरियाणा से दिल्ली में भी सटने जा रहा है, जहां 2020 में भी आप वहां के लोग इस दंगे का दंश झेल चुका है एनआरसी से संबंधित में। मैं उसी संबंध में बतलाने जा रहा हूं आपको कि आज ये सत्ता के लोलुप्त लोग, सत्ता का पिपासु लोग जो हैं, जो सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं और उन्हें डर हो चुका है कि 2024 का चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे क्योंकि हम जनता के लिए कोई कार्य किए नहीं, सिर्फ मीडिया का सहारा लिए और पाकिस्तान का सहारा लिए, मुसलमान का सहारा लिए, हिंदू मुस्लिम किए, हिंदुस्तान पाकिस्तान किए और चैनलों पर दो कुकुरों को बैठाया गया, एक टीकाधारी और एक दाढ़ी वाले को अब बैठा करके जो मुर्गा लड़ाई लड़ा करके जनता को डिवाइड करने का जो प्रयास किया गया और उसी के सहारे ये अपना 10 साल खींच लिए हैं। अब वे चाहते हैं कि हम फिर से इस देश में एक बार फिर आग लगावें और आग लगा करके 2024 की नैया पार करा लें और उसी का नतीजा है जो आपका हरियाणा और ये आपका गुड़गांव से सटा हुआ शहर है, जो गुड़गांव से ही काट करके एक नया शहर बनाया गया था, नूह जिला में जो आग भड़की है वह आग 31 तारीख की आग नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि 2-3 साल पहले से तैयार की जा चुकी है। उसका कारण भी मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि आज आप जानते होंगे कि नूह में ही एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, छोटा सा ही मंदिर है लेकिन बहुत ही प्राचीन मंदिर है और वहां पर लोग इस सावन माह में जलाभिषेक करते हैं शंकर भगवान की मूर्ति पर। और ये हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव का पूजा करना सावन माह में बहुत ही पुण्य के कार्य होता है और लोग हर हिंदू जो सच्चे हिंदू हैं, जिनको जलाभिषेक से मतलब है, वे जरूर ही जाकर के भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जो डेली नहीं कर पाते हैं वे कम से कम महीने में 4 सोमवारी जरूर करते हैं। लेकिन हरियाणा में जब इनकी सरकार आती है भाजपा की और वहां पर ये उस मंदिर के प्रांगण में एक आयोजन करने का प्रयास करने लगे, जो 3 साल से आप देख रहे होंगे कि वहां पर भव्य जुलूसें निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, अन्य नामों से 3 साल में 3 नाम अभी तक ही निकाल गया। जैसे ही इस बार महा जलाभिषेक यात्रा निकाली गई और इसकी हर साल की बात ही लोग यही समझ रहे थे कि यह अभिषेक जल चढ़ाया जाएगा, लेकिन 7 दिन पहले अचानक उस मनु मनेसर का नाम आता है, उसका वीडियो आता है, वायरल करता है और उसमें उत्तेजक भाषणों का प्रयोग कर करके और उस क्षेत्र में उस वीडियो को चलाया जाता है। वही मनु मनेसर जो आपको मालूम होगा कि 5-6 महीना पहले की घटना है, जो आपका मध्य राजस्थान से 2 व्यक्तियों को अपहरण किया जाता है और उनका इस क्षेत्र में ही उनका कार में जली हुई लाश पाई जाती है और मनु मनेसर उसी चर्चित भी हुआ था और उस समय से ही फरार है। लेकिन पुलिस की नज़रों में वह फरार है, लेकिन जनता का कहना है कि वह आज भी यहीं इसी क्षेत्रों में वह घूमते रहता है और वह गौरक्षक दल जो बनाया गया है वह सीधा एक उत्पाती दल है जो बजरंग दल के द्वारा निर्मित किया गया है। उनका काम ही है कि रात में मवेशी ट्रकों को रोकना या जो भी गाड़ी वाहन आपका हाईवे से गुजरता है उनको रोक करके और उनसे धन उगाही करना, इसी कार्य के लिए ये लोग बनाए गए। और आज वे लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व का नाम लेकर के भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, जिनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ आतंकवादी है, उग्रवादी है वे लोग, इस जंग के नारा लगाने वाले लोग। उनको कोई हिंदुत्व से मतलब नहीं रहता है, उनका हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। वे भारे के टट्टू लोग हैं, वे लोग इस ढंग के कार्य कर रहे हैं। आज मैं बतला दूं आपको कि जब उसका वो भाषण आया और इसके संबंध में लोगों ने जाकर के वहां नूह पुलिस में शिकायत करते हैं और पुलिस को आश्वासन मिलता है कि नहीं ऐसी किसी भी प्रकार की
गड़बड़ियाँ इस क्षेत्र में नहीं होने दी जाएगी। लेकिन पुलिस की जानकारी में, पुलिस के सम्मुख, क्योंकि जो वहाँ पर दंगा भड़का है उसमें 2 होमगार्ड के जवान भी मरे हैं और 2 अन्य लोग भी मरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो साबित हो रहा है कि यह प्रयोजित कांड है, जहाँ सरकार को जानकारी में है कि इस जगह की घटना हो सकती है, पुलिस बल नहीं तैनात किया जाता है। जो जैसी घटना मणिपुर की होती है, सेम घटना यहाँ पर भी खुलेआम दिखाया जाता है कि वहाँ पर जैसे सरकारें काम नहीं की और छोड़ दिया भीड़ में, और जो 2 औरतों को भीड़ के हवाले कर दिया गया था, उसी ढंग से यहाँ पर भी ये नूह को जलने के लिए छोड़ दिया गया। और यह नूह में जलते जलते ये आपका आग पहुँच गया वहीं के सटे हुए बगल का जो सबसे बड़ा कारपोरेट शहर भी बोला जाता है, और दिल्ली के नज़दीक में 7-8 किलोमीटर के दूरी पर ये जो गुड़गांव है, जहाँ एक हब के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल हब बोल दीजिए या कपड़ा उद्योग का बोल दीजिए या अन्य सरकारी संस्थाओं का जो ऑफिस वहाँ पर है, और एक जाने माने शहर के रूप में जाना जाता है गुड़गांव। और वहाँ पर यह आग लगती है और पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। पुलिस के कहीं आता पता नहीं चलता है। जैसे नूह में 2.5 से 3 घंटा तक उत्पात मचता रहा है और पुलिस कहीं नजर नहीं आई है, उसी ढंग से गुड़गांव में जिस मस्जिद को में उस सज्जन इमाम को जलाया गया है, मार दिया गया है, वहाँ पर पुलिस की कहीं नहीं मौजूदगी रहती है। इससे यह साबित होता है कि हरियाणा सरकार भी उस गुजरात का जो कांड था उसको यहाँ पर दोहराने के लिए आज़ादी दी थी, अपने लोगों को आज़ादी दी थी, अपने लोगों को छूट दी थी, ताकि यह आग पूरे देश में फैल सके, पूरे देश में आग लग सके और फिर एक बार 80-20 का नारा लगाया जा सके और फिर नारा लगा करके 2024 की बैतरनी पार करें। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन जनता को वहाँ की, जिन्होंने सूझबूझ से काम लिया है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सबने मिल करके और इनके साजिशों पर जो पानी डालने का काम किया है, उन लोगों को मेरा हजारों सैल्यूट, और पूरा देश उन लोगों को सैल्यूट करता है जो इस दंगा को नाकामयाब होने में, पूरे देश में फैलने से रोका है। बल्कि नूह की जनता को भी, जो कि वहाँ की जनता भी बोल रही है, ये सभी जानते हैं कि वहाँ पर 80% से ऊपर आबादी अल्पसंख्यकों की है, लेकिन उसी को टारगेट बना करके आप देख रहे होंगे कि हर जगह पर जो जितना मॉम ब्लीचिंग का कार्य हुआ था, जो एक सबसे पहले आप आया था पहलू खान का, वह भी उस नूह क्षेत्र का ही है और उसको मार दिया गया था और इन्हीं लोगों के द्वारा मारा गया था जो आज अपने वीडियो वायरल कर रहे हैं, और इसका भी जांच चल ही रहा है। उसके बाद एक जुबैद नाम के व्यक्ति को भी मारा गया था, चूरी बेचने वाला को मारा गया था, उसके साथ भी मॉम ब्लीचिंग की गई थी, वह भी नूह का ही था। और जो अभी राजस्थान और हरियाणा वाला जो कांड जो चल रहा है, जिसमें मानू मनेसर प्रमुखता से छाया हुआ है, और उसमें भी नासिर और जुबैद नाम का जो व्यक्ति को मारा गया है, वह भी नूह क्षेत्र का ही है। तो इससे आम जनता को समझना होगा इस बात को कि आखिर नूह को क्यों टारगेट बना रहा है। ये फर्जी राष्ट्रवादी संस्थाएं जो अपने को गौ रक्षक दल बोलते हैं, अपने को बजरंग दल बोलते हैं, अपने को हिंदू हिंदू स्वयंसेवक संघ बोलते हैं या आरएसएस के लोग बोलते हैं, आखिर वहीं के लोगों को क्यों टारगेट बनाया जाता है? क्योंकि इनको पता है कि हम यहाँ के लोगों को टारगेट बनाएंगे तो हम पूरे देश में इस बात को फैला सकते हैं, क्योंकि लोगों को सबको मालूम है कि नूह एक अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है और इसको यदि टारगेट बनाया जाएगा तो यह आग पूरा देश में फैलेगा और पूरे देश को मतलब ध्रुवीकरण किया जा सकता है। जो ध्रुवीकरण का राजनीति इनका 90 के दशक से ही आप देख रहे होंगे, जब से रथ यात्रा निकला था तभी से ये लोग उस क्षेत्र पर कार्य करते हैं, क्योंकि ये इन लोगों को एक फार्मूला A+B² जो प्रधानमंत्री जी समझाते हैं लोगों को, जो आज तक अलजबरा का ये सूत्र शायद आम जनता को या विश्व को नहीं मालूम था, जिसके बारे में वो विस्तृत चर्चा करते हैं और उसी
फार्मूला पर हिंदू और मुसलमान को बैठा करके और ये अपना पूरा एजेंडा सेट करते हैं। और इस एजेंडा सेट करने के बाद में लोगों को भड़काया जाता है, आग लगाया जाता है, ताकि यह आग पूरे देश में फैले और यह राजनीतिक रोटियां सेके और राजनीतिक रोटियां सेक करके ये सत्ता पर मलाई चढ़े और मलाई खाए और अपने हित मित्रों को देश की सारी संपत्ति या कौड़ियों के भाव में बेचे और उनसे हम सरकारी फंड लें और सरकारी फंड लेकर के अपने हर शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा करें, कार्यालय खड़ा करें और ये लोग राज भोगे और आम जनता इनके लिए लड़ते रहे, मरते रहे। कभी कोई ना कोई बहाना बना करके ये लोगों को उत्तेजित करने का इनका पेशा जो बन गया है। और मैं इसके साथ में ये बात बतलाना चाहता हूँ कि आम जनता को इन साजिशों से होशियार रहना होगा। यदि वह चाहते हैं कि बदलाव हो, देश में बदलाव हो, देश में अमन चैन हो, देश में भाईचारा हो, क्योंकि आज देश में दो विचारधारा, आप सबको मालूम है कि दो विचारधारा चल रहा है। एक नफरत की विचारधारा जो फैलाई जा रही है जो सत्ता पक्ष के द्वारा, और एक मोहब्बत और प्यार की जो विचारधारा लेकर के राहुल गांधी जी आपका साउथ से निकले हैं और वे पूरे देश में इस विचारधारा को फैला रहे हैं। और उसका ही नतीजा है कि उनको सदन से बाहर किया गया है, उनको घर से निकाला गया है। जिस परिवार ने इस देश को हजारों करोड़ रुपया उस समय दिया है जब हम इस देश को अंग्रेजों ने भूखे नंगे छोड़ करके गया था, और यह परिवार अपना पूरा संपत्ति देश के नाम कर दिया था, और उस परिवार के एक वंशज को जितना जलालतें दी गई है और जिस तरीके से उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाला गया है, उनको संसद सदस्यता छीनी गई है, वह पूरा देश देखा है। आज देश में जो अलगवाद की जो नीति लाई जा रही है और एक फिर से द्विराष्ट्र का जो इनका पुराना सिद्धांत रहा है, जो सिद्धांत इनका संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अंग्रेजों को जो सौंपे थे द्विराष्ट्र का सिद्धांत, उस सिद्धांत को फिर से ये लागू करना चाहते हैं और इस देश को फिर से ये बांटना चाहते हैं। इससे हमें सतर्क रहना होगा, हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत रखना होगा और हमें अपने इस संविधान को बचाना होगा। या संविधान की लड़ाई के लिए पूरा देश एक हुआ है। हमारा संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे, हमारा लोकतंत्र बचेगा। इसी के साथ मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।